अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाही। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के शहर ऑटवा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, मेरे चैनल का नाम है आप और हम, शाहीन और उज़ैर के साथ। तो मेरी आपसे इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। नाज़रीन, वही हुआ जिसका मुझे डर लग रहा था। ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कि आने वाले वक़्त में कुछ अच्छा होने नहीं जा रहा। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ नूर मुक़द्दम असैसिनेशन केस की। नाज़रीन, जो हेयरिंग हाई कोर्ट में हुई है जस्टिस आमिर की मौजूदगी में, तो मुझे यूँ लगता है कि आने वाला वक़्त जो है वो ज़ाकिर एंड फैमिली की फेवर में जाएगा। क्यों कि हाई कोर्ट में ज़ाकिर जाफ़र और उसकी जो मिसेस हैं इस्मत आदम जी, दोनों की बेल एप्लीकेशन जो है वो हाई कोर्ट में ज़ेरे समात है। अब उस जो एप्लीकेशन की हेयरिंग को जो परसू कर रहे हैं, जो लॉयर जो हैं उसको एडवोकेट कर रहे हैं, उसका नाम मैंने आपको पहले भी बताया था, ख्वाजा हारिस है। ये वो लॉयर हैं, क्रिमिनल लॉयर, जिनका रैकेट जो है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे क्रिमिनल लॉयर हैं। तो उनके जो दलाइल आज हुए हैं उससे यूं लगता है कि शायद इन दोनों, ये जो ज़ाहिर जाफ़र के जो पेरेंट्स हैं, इनको आने वाले वक़्त में कहीं बेल ना मिल जाए। क्यों कि जिस तरह से उन्होंने दलाइल दिए हैं, क्यों कि वो केस का रुख जो है वो इस तरह से उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, लगता यूं है कि आने वाले वक़्त में कहीं ना कहीं से वो इन मुल्ज़िमान को ज़ाकिर जाफ़र और उसकी जो वाइफ हैं इस्मत आदम जी, उनको रिलीफ दिला देंगे। क्यों कि उनकी आज की जो कोर्ट की हेयरिंग थी, उन्होंने अपने दलाइल कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट जो मंडे को हेयरिंग होनी है उसमें जो लॉयर हैं प्रोसिक्यूशन के, जिनका नाम है शाखावर, वो अपने दलाइल कंप्लीट करेंगे। तो हम देखेंगे कि मंडे के बाद सूरत हाल क्या सामने आती है। लेकिन सरे दस्त यूँ लगता है कि जिस तरह से ख्वाजा हारिस जो हैं वो केस को घुमा रहे हैं, शहादतों को घुमा रहे हैं और जो एविडेंसेस हैं उनको ट्विस्ट कर रहे हैं और तमाम तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़ाहिर जाफ़र के जो पेरेंट्स हैं उनको बेल आउट करवाया जाए। नाजरीन, ये बात मैंने बारहा कही है कि अगर ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी, इन दोनों की बेल हो जाती है तो फिर आने वाले वक़्त में इस केस का जो रुख है वो यकसर बदल जाएगा। क्यों कि जब आपको बेल मिल जाती है तो आधा केस जो है वो आप पे ख़त्म हो जाता है। अभी तो ये कहते हैं कि हमारा जो बेटा है ज़ाहिर जाफ़र, जो मलून, जो दरिंदा सिफत इंसान है, जो कातिल है, एविडेंसेस मौजूद हैं, तमाम शहादतें उसके अगेंस्ट मौजूद हैं और ये पेरेंट्स उसके भी ये कहते हैं कि वो कल्परेट है, उसको सज़ा होनी चाहिए। आज ये बात कहते हैं क्यों कि अभी ये जेल में हैं, अंडर अरेस्ट हैं। जूं ही बेल मिलेगी
یہ जेल से बाहर आएंगे, फिर असल गेम और असल खेल फिर शुरू होगा, फिर अपना असर और रसूख खुल के ये इस्तेमाल करेंगे, अपना पैसा इस्तेमाल करेंगे, अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करेंगे, किसी को मीडिएटर बनाएंगे। इस तरह से करके जो थेरेपी वर्क्स पाक के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो उसके CEO हैं, उनको साथ मिलाएंगे तो ये एक ऐसा दायरा, एक ऐसा हसार बना देंगे जिससे ये कोशिश करेंगे कि अपने बेटे को किसी न किसी तरीके से रिलीफ दिलाया जाए। तो मुझे जो आसार आज नज़र आए हैं, मुझे यूँ लगता है कि आने वाले वक्त में ये जो ज़ाहिर जाफ़र के जो पेरेंट्स हैं, इनकी बेल होते हुए मुझे नज़र आ रही है। जबकि दूसरी तरफ जो नूर मुक़द्दम के जो फॉलोवर्स हैं, उसकी बहन है, उसका भाई है, उसका फादर है, उनका एहतजाज जारी और सारी है। वो एहतजाज कर रहे हैं कि इनकी बेल नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नूर मुक़द्दम के जो फादर हैं, शौकत मुक़द्दम, उन्होंने ऑलरेडी कैंसलेशन, जो बेल थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन की जो बेल हुई है, उनकी कैंसलेशन के लिए भी उसने एप्लीकेशन दायर की हुई है। लेकिन अभी तक उसकी भी हेयरिंग हो रही है, लेकिन कोई अभी तक फैसला सामने नहीं आया। इसलिए आने वाले वक्त में मुझे यूं एक खदशा सा महसूस होता है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं कोई न कोई बातचीत चल रही है। एक तो लॉयर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी जो बात है वो कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत चल रही है, जिसकी वजह से मुझे कुछ शायबा लगता है कि आने वाले वक्त में ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स की बेल जो है वो मुमकिनात में से है। तो नाज़रीन, इसके बारे में तो हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, क्योंकि इन्होंने उस बच्ची के साथ, उस मासूम लड़की के साथ ज़्यादती करवाई है। ये कत्ल में मुलव्वस हैं, ये कत्ल में ये शामिल हैं, इसलिए इनकी बेल नहीं होनी चाहिए। वगरना जो है अगर बेल हो जाती है तो फिर केस का रुख जो है वो यकीनी तौर पे बदल जाएगा, और जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा ये केस जो है, मैं आपको अक्सर ये कहता हूँ, ये हाई प्रोफाइल से लो प्रोफाइल पे आ जाएगा, जिसकी वजह से एक इंसाफ का कत्ल जो है वो होगा जो नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। क्यों कि नूर मुक़द्दम के साथ ज़्यादती हुई है, उसका कत्ल हुआ है, उसका बहीमाना कत्ल ज़ाहिर जाफ़र ने किया है, वो मानता है, उसका इकबाली बयान है, उसने जुर्म का इतराफ़ किया है। इसलिए इन तमाम कातिल को तो सज़ा होनी चाहिए, लेकिन उसके जो मुआवनीन हैं, जिन्होंने इसमें शराकत दारी की है, जो इस कत्ल में जिन्होंने हिस्सा डाला है, जिन्होंने इस कत्ल में मुआवनत की है, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। इस केस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंचेगी, मैं राइट अवे आप तक पहुंचाऊंगा। अब अपने होस्ट अरशद शाहीन को कनाडा के शहर ओटावा से इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।